रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आज हमने प्रोग्राम नंबर करना है 10.3। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम। जैसे ही आएगा राइट अ प्रोग्राम, हमने फ़ौरन से जो है इसकी हेडर फाइल्स वाइड मेन जो है और कर्ली ब्रैकेट जो है डेलीमीटर स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने गेट ch और उसके बाद डेलीमीटर या कर्ली ब्रैकेट जो है उसको क्लोज़ कर देना। ये सी में प्रोग्राम लिखने का एक तरीका कार है। ठीक है, उसके बाद जो है कैलकुलेट हमने करना है। क्या करना है, कैलकुलेट भी करना है, यानी कि कुछ हमारे पास चीज़ें होंगी, कुछ हमारे पास मिकदार होगी, रकम होगी, रकम नहीं, कुछ हमने डिजिट्स होंगे जिनको हमने कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और उनको प्रिंट भी करना होगा, कैलकुलेट करके प्रिंट भी करना होगा। क्या करना होगा देखते हैं आगे। एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किसको बोलते हैं, इसको स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर को क्या करना है, कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, पहले उसको जमा करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। ठीक, इतना हमें पता चल गया। एक प्रोग्राम लिखना है, उस प्रोग्राम में हमने क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। और आगे उसने बताया हुआ है विद गिवन हाइट एंड विथ। हाइट और विथ प्रोग्राम के अंदर दी होगी। ठीक है, हाइट और विथ हम प्रोग्राम में देंगे और फिर हम मालूम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। कैलकुलेट तो कर लेना है, उसके बाद उसको हमने प्रिंट भी करवाना है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे उसने कहा हाइट और विथ जो है वो दी हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए बड़ी आसान होगी। ये हाइट और विथ हमने दी है, इट मीन्स दैट कि जो हाइट और विथ है वो हम हाइट को एज अ वेरिएबल ले लेते हैं और विथ को भी वेरिएबल ले लेते हैं। हम इस तरह नहीं करेंगे कि हम खुद से कोई नाम ले लें ए बी। हम अपनी आसानी के लिए हाइट वेरिएबल का नाम रख लेते हैं और विथ भी वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, और हम इसको इंटीजर टाइप ले लेते हैं। ठीक है, इंट का डाटा ले लेते हैं। ठीक है, इंटीजर जो है वो हमारे पास डाटा टाइप है। हमने वेरिएबल का नाम रखा है हाइट कामा और विथ कामा। एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंट हाइट सेमीकॉलन, इंट विथ सेमीकॉलन, इंट एरिया सेमीकॉलन, अलग अलग लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखने वाला है वो कहता है कि मैं जो है वो एक ही लाइन पे लिखना चाहता हूँ, तो उसने इंट हाइट वेरिएबल लिख ली हाइट और फिर कामा लिख दिया, यानी कि इसको अलग कर दिया दूसरी से, विथ कामा एरिया सेमीकॉलन। अगर आप ऐसे लिखेंगे इंट हाइट विथ एरिया और कामा बीच में नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा। ठीक है, तरीक़ाकार है इसके अंदर लिखने का। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि उसने कहा कि आप जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो मालूम करना है और उसमें हाइट विथ जो है, ज़ाहिर एरिया मालूम करना है, हाइट विथ तो होगी उसकी, तो हाइट विथ जो है वो दी होगी। ये सबसे ज़्यादा आसानी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स ले लेंगे, हाइट और विथ हमने ले ली। अब यहाँ से क्वेश्चन आया एरिया क्यों आया, क्योंकि उसने कहा कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमने मालूम करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करने के लिए हमारे पास हाइट और बेटे विथ होनी चाहिए। ठीक है, हाइट विथ तो हमारे पास आ गई है। ठीक है, उसने कहा गिवन हाइट एंड विथ, और हमने नीचे हाइट, यहाँ पे इंट हाइट क्या हुआ, वेरिएबल लिखी है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या हुई, डिक्लेयर। तो हाइट इक्वल 5 सेमीकॉलन क्या हुआ, वेरिएबल इनिशियलाइज हुई, ये याद रखना है। यहाँ पे इंट हाइट कामा विथ कामा एरिया सेमीकॉलन, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गई। 3 वेरिएबल हमने क्या किए हैं, डिक्लेयर कर लिए हैं। हाइट में हमने 5 जो है वो स्टोर करवा लिया, यानी कि हाइट इक्वल 5। तो अब हाइट वेरिएबल में क्या स्टोर है, 5। विथ इक्वल 4, तो 4 इस विथ वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, 4। तो ये जो गिवन हाइट एंड विथ, तो क्या हमने हाइट और विथ को दे दिया वैल्यूज़, ये तो ये गिवन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एरिया हमने क्यों लिया है, क्योंकि हाइट और विथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कहाँ स्टोर करवाएंगे, एरिया के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइट मल्टीप्लाई बाय विथ, और हाइट में क्या था, हाइट में 5 स्टोर है और विथ में 4 स्टोर है, याद रखना है। अच्छा जी, 4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एरिया में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, यानी कि महफूज हो जाएगा। हमने जो है स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा था कि कैलकुलेट करेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर को, यानी कि एक प्रोसेस होगी वो उसको जमा करके रख लेगा, स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे हाइट और विथ मल्टीप्लाई होकर क्या करें, एरिया में क्या करें, कैलकुलेट करें। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई पूरी जी। और सेकंड स्टेटमेंट थी कि प्रिंट भी करवाना है उसको कैलकुलेट करवाने के बाद। ठीक है, कैलकुलेट एंड प्रिंट, अब प्रिंट करवाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या है, प्रिंट एफ, प्रिंट करवाना ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर डबल कोटेशन मार्क। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, ये डबल कोटेशन, ये इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, डबल कोट के अंदर जो चीज़ आ रही है एज इट इज़ प्रिंट होगी, इसको छोड़ के, ये जो हमारा परसेंटेज डी है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल, ये एज इट इज़ लिखा आएगा आउटपुट के अंदर। ठीक है,
उसके बाद हम लिखेंगे परसेंटेज डी। परसेंटेज डी किसके लिए होता है? इंटीजर टाइप की जो वेरिएबल्स होती हैं उनकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए होता है। ये परसेंटेज डी आउटपुट में नहीं शो होगा। अच्छा जी, इस लाइन को समझें। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल परसेंटेज डी, डबल कोटेशन में हमने लिख दिया, उसके बाद हमने कामा भी लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, हमने यहाँ पे एरिया लिखा है। अब एरिया की कौन सा वेरिएबल है? ये वाला वेरिएबल है, ठीक है, जो हमने इंट हाइट कामा विथ कामा एरिया सेमीकोलन लिखा था ना, तो ये एरिया यहाँ पे। अब ये हाइट और विथ दोनों मल्टीप्लाई होकर वैल्यूज़ इसमें स्टोर हो रही हैं और ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल एरिया के अंदर जो भी वैल्यू है ना वो यहाँ पे प्रिंट होगी, क्योंकि परसेंटेज डी जो है वो इसकी वैल्यू को प्रिंट करने में मदद करवा रहा है, ठीक है। परसेंटेज डी जो है हमारा, इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर हम इस राइटिंग को इग्नोर करके सिर्फ आउटपुट में देखें तो आउटपुट में हमारे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 20 आ रहा है आउटपुट में। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया का ये जो इसमें जो वैल्यू थी ये यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है।